If we don't change, we don't grow. If we don't grow, we are not really living. Hi everyone, welcome to my channel Easy Way to Learn English. Today we will discuss about sentences. There are so many types of sentences in English language. They are compound sentences, simple sentences, complex sentences, active, passive, direct, indirect, negative, assertive, declarative. So many are there. So today we will discuss about simple sentences, compound sentences and complex sentence. At first I would like to tell you कि एक जो सिंपल सेंटेंस होता है वो क्या होता है. सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, और इसको हम क्लोज भी कह सकते हैं. जिसे अब तक हम सेंटेंस कहते थे, बल्कि वो एक क्लोज ही होता है. अगर एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है तो वो एक क्लोज ही है. एक सेंटेंस में 2 और 3 क्लोजेज हो सकते हैं, मोर देन 1 क्लोजेज हो सकते हैं, बट एक क्लोज में सेंटेंस नहीं हो सकता. ठीक है ना. तो अब सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, बड़े इजी होते हैं. सिंपल हैं तो सिंपल ही होंगे. जैसे कि ही इज श्योर ऑफ हिज सक्सेस. एक ही सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है, इज. ही इज श्योर ऑफ हिज सक्सेस. बड़ा सिंपल है समझना, टू इजी टू अंडरस्टैंड. शी डज नॉट नो द ईयर ऑफ हर बर्थ. वो अपने बर्थ का ईयर नहीं जानती, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं जानती तो ना जाने, बट सेंटेंस देख लीजिए. शी इसमें एक ही सब्जेक्ट है और एक ही इसमें वर्ब है, नो. और डज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है. जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं इस टेंस में, जो कि टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जब हम इस प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव बनाते हैं तो हमें एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, जो होती है डू और डज. ऐसे ही पास्ट में डिड, ऐसे ही प्रेजेंट में यहाँ पर डू और डज. तो क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने डज लगा दिया. सेंटेंस नंबर 3 देखेंगे. गुड स्टूडेंट्स डू देयर वर्क रेगुलरली. बहुत अच्छी बात है, वो अपना वर्क रेगुलरली करते हैं. लेकिन हमें क्या देखना है, हमें तो ये देखना है कि सब्जेक्ट भी एक ही है और वो है गुड स्टूडेंट्स, और इसमें वर्ब भी एक ही है, डू. और वेरी सिंपल सेंटेंस इट इज़. तो आप समझ गए ना सिंपल सेंटेंस क्या होता है. अब हम देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं. इट वॉज रेनिंग हाउएवर वी वेंट फॉर आ वॉक. बारिश हो रही थी, फिर भी हम वॉक करने चले गए. फिर भी हम वॉक करने चले गए जबकि बारिश हो रही थी. हाउएवर एक कंजंक्शन से जुड़ा है, जो कि एक ऐसा कंजंक्शन है जो 2 क्लोजेस को जब जोड़ता है तो दोनों ही क्लोजेस इंडिपेंडेंट होती हैं. कोई भी क्लोज किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती है. तो बोथ क्लोजेस आर इंडिपेंडेंट. अब हम इसे सेंटेंस बोलेंगे. और सेंटेंस किस कंजंक्शन से जुड़ा है, हाउएवर कंजंक्शन से इसको ज्वाइन किया गया है, कंबाइन किया गया है, और यहाँ पर कोमा लगाते हैं. जब हम किसी ऐसे कंजंक्शन से सेंटेंस को ऐड करते हैं जो कि एक कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है. कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब है कि ये दोनों क्लोज के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, मतलब दोनों के साथ इसने कोऑर्डिनेट किया हुआ है और कोई भी क्लोज किसी भी क्लोज पर डिपेंड नहीं है. बोथ आर इंडिपेंडेंट क्लोज. क्योंकि इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, दूसरे सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है, अपना मीनिंग पूरा दे रहा है. वी वेंट फॉर अ वॉक, हम वॉक पर चले गए, कोई डिपेंड नहीं है किसी पर, इंडिपेंडेंट क्लोज है. फर्स्ट सेंटेंस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है, हम पूरा सेंटेंस पूरा मीनिंग देता है. वी वेंट फॉर अ वॉक, हम वॉक करने चले गए. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. ही इज इग्नोरेंट स्टिल ही क्लेम्स टू बी वाइज. इग्नोरेंट का मतलब होता है अनजान, किसी चीज़ से अनभिज्ञ, ना जानना. तो वो अनभिज्ञ है, अनजान है. पूरा सेंटेंस से पूरा मीनिंग दे रहा है. स्टिल, स्टिल कंजंक्शन से जुड़ा है. स्टिल ही क्लेम्स टू बी वाइज. और वो अगर हम इस सेंटेंस को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये वाली क्लोज भी कंप्लीट मीनिंग दे रही है. ही क्लेम्स टू बी वाइज, वो दावा करता है कि वो बुद्धिमान है, वो वाइज है, इंटेलिजेंट है. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस. आई कैन गिव यू एनी मनी फॉर आई हैव नन. आई कैन नॉट गिव यू एनी मनी. पूरा सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है यहाँ से यहाँ तक. मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता अब, और एनी मोर, एनी मनी, और पैसे अब नहीं दे सकता. कोई भी मनी मैं तुम्हें नहीं दे सकता, मैं तुम्हें कोई मनी नहीं दे सकता. बिकॉज और फॉर यहाँ पर एक ही सेंस के लिए लगा है, क्योंकि आई हैव नन, मेरे पास अब है ही नहीं. फॉर कंजंक्शन से जुड़ा है, ये भी अपना पूरा मीनिंग दे रहा है आई हैव नन, और ये भी अपना पूरा मीनिंग दे रहा है आई कैन नॉट गिव यू एनी मनी, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता. इसका मतलब दोनों ही क्लोजेस
एक सेंटेंस में, इन तीनों ही सेंटेंस में मीन्स कंपाउंड सेंटेंसेस जो ये हैं, इनमें तीनों में ही टू क्लोजेज हैं, और अब जो दो क्लोजेज हैं वो अपना पूरा मीनिंग दे रही हैं, कोई दूसरी क्लोज पर डिपेंड नहीं है। तो इन सेंटेंसेस को जो किसी दूसरी क्लोज पर डिपेंड नहीं होते हैं, दोनों ही क्लोजेस इंडिपेंडेंट होती हैं और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ी होती हैं, दैट आर कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंसेस। तो आप समझ गए सिंपल सेंटेंस, बिल्कुल सिंपल, एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब। कंपाउंड सेंटेंस दो सब्जेक्ट आ रहे हैं, इट भी आ रहा है, वी भी आ रहा है, वर्ब भी आ रही है, वर्ब भी दो आ रही हैं, और सब्जेक्ट हम यहाँ ना भी लगाएं तो काम चल जाता है इसी वाले सब्जेक्ट से, बट कंजंक्शन या कोमा या कंजंक्शन दोनों में से एक चीज़ ज़रूरी है, और दोनों भी आ सकते हैं। अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो किस तरह से इन दोनों से डिफरेंट हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस थोड़े से डिफिकल्ट ज़रूर हैं, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आगे आगे इन्हीं में से निकालनी होंगी क्लोजेज, जैसे कि नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज, वो आपके सिलेबस में होंगी और वो आपको इन्हीं में से फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। तो इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। नंबर 1, सम पीपल ईट सो दैट दे मे लिव। देखिए, सम पीपल ईट, बिल्कुल इजी सिंपल सेंटेंस यहाँ तक समझ आ रहा है, बट इट इज़ नॉट अ सेंटेंस। सम पीपल ईट पूरा अपना मीनिंग दे रही है ये वाली क्लोज, इसे कहते हैं प्रिंसिपल क्लोज और कोऑर्डिनेटिव क्लोज, और ये होती है सबऑर्डिनेटिव क्लोज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में टू क्लोजेस होती हैं, कोऑर्डिनेटिंग क्लोज एंड सबऑर्डिनेटिंग क्लोज। तो ये जो सबऑर्डिनेटिंग क्लोज है, जैसे कि कुछ लोग खाते हैं ताकि वे जिंदा रह सकें, ताकि वे जिंदा रह सकते हैं, तो मतलब अगर मैं सिर्फ इतना ही देखूं, सो दैट दे मे लिव, ताकि वे जिंदा रह सकते हैं, तो मुझे पूरा मीनिंग नज़र नहीं आता जब तक कि मैं ये जोड़ूं कि कुछ लोग खाते हैं ताकि वे जिंदा रह सकें। इस क्लोज को मिलाकर ही इसका पूरा मीनिंग निकल रहा है। तो ये वाली जो क्लोज हो गई इसे कहेंगे सबऑर्डिनेटिंग क्लोज। सबऑर्डिनेटिंग क्लोज और इंडिपेंडेंट तो ये वाली है, और ये हो गई डिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज। डिपेंडेंट क्लोज को ही कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग, और इंडिपेंडेंट को कहते हैं प्रिंसिपल क्लोज और मेन क्लोज। ठीक है। सेकेंड सेंटेंस, ही इज द मैन whom we all respect. He is the man. He is the man से मीनिंग क्लियर है। He is a man. He is the man, वो एक आदमी है। ठीक है। Whom we all respect, जिसकी सब रेस्पेक्ट करते हैं। अगर मैं सिर्फ इतना देखूं, whom we all respect, जिसकी सब रेस्पेक्ट करते हैं, तो किसकी रेस्पेक्ट करते हैं? किसकी? तो he is the man। तो हम इस क्लोज को मिलाकर इसका पूरा मीनिंग निकल रहा है कि वो एक ऐसा आदमी जिसकी सब रेस्पेक्ट करते हैं। तो दिस इज सबऑर्डिनेटिंग क्लोज एंड दिस इज कोऑर्डिनेटिंग क्लोज। ठीक है ना। मेन क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज, मेन क्लोज, सबऑर्डिनेटिंग क्लोज। ही वॉज ग्लैड व्हेन ही हर्ड द न्यूज। ही वॉज ग्लैड, वो खुश था। नो प्रॉब्लम, सेंस पूरा मिल गया हमें। वह खुश था, ही वॉज ग्लैड, बट व्हेन ही हर्ड द न्यूज, अब हम ही हर्ड द न्यूज, जब उसने न्यूज सुनी, जब उसने न्यूज़ सुनी तो क्या हुआ? वो खुश था, वो खुश था। ये है सबऑर्डिनेटिंग क्लोज। इसका जो मीनिंग निकला है वो इस क्लोज के साथ मिलकर निकला है। तो दिस इज इंडिपेंडेंट और दिस इज डिपेंडेंट क्लोज। शी सेड दैट शी वुड कम अर्ली। उसने कहा था कि, शी सेड, पहले हम इसको देखते हैं। शी सेड एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, पूरा मीनिंग है उसने कहा। ठीक है ना। उसने कहा, हाँ पूरा हो गया ना, क्लोज कंप्लीट हो गई, कंप्लीट मीनिंग है। उसने कहा दैट शी वुड कम अर्ली, कि वो जल्दी आएगी। अब यहाँ से देखो कि वो जल्दी आएगी, तो ये हमें पूरा सेंस नहीं मिल रहा कि वो जल्दी आएगी। जब तक हम इसको ना इसमें ऐड कर दें, शी सेड, उसने कहा था कि वो जल्दी आएगी। तो दिस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बिकॉज इन दिस सेंटेंस वन इंडिपेंडेंट क्लोज एंड अदर वन इज डिपेंडेंट क्लोज, जो कि इस पर डिपेंड है अपना पूरा मीनिंग देने के लिए। I gave him the money because he needed it. I gave him the money, पूरा मीनिंग निकल रहा है यहाँ से यहाँ तक। I gave him the money, मैंने उसको पैसे दिए। लेकिन अगर मैं देखूँ इसको, because he needed it, उसको इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि उसको इसकी ज़रूरत थी, तो भाई इनकम्प्लीट सेंस है, क्योंकि उसको इसकी ज़रूरत थी। समझ में नहीं आया मुझे तो कुछ भी, जब तक मैं इस वाले सेंटेंस को, इस वाली क्लोज को इसमें ना ऐड कर दूँ। I gave him the money because he needed it, जब उसको, क्योंकि उसको पैसों की ज़रूरत थी तो मैंने उसको पैसे दिए। अब इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग मुझे समझ आ गया। ठीक है। तो हम आप आई थिंक समझ गए होंगे
सिंपल सेंटेंस एक ही सब्जेक्ट एक ही वर्ब। कंपाउंड सेंटेंस जिसमें दोनों ही क्लॉजेस इंडिपेंडेंट हो, किसी का मीनिंग किसी के थ्रू ना निकले, दोनों का अपना अपना अलग मीनिंग हो और एक इजी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से वो जुड़ी हो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उनके इनके जो वो होते हैं ना कंजंक्शन, वो या तो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन जैसे कि होम, हुज, व्हेन, वेयर, ये वाले, क्योंकि आपने एडवर्ब में पढ़ा होगा, जब आपने एडवर्ब पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जब एडवर्ब पढ़ा था तो उसमें उसके एडवर्ब पढ़े थे, एडवर्ब के टाइप्स पढ़े थे, तो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये पढ़े थे। और इनका आंसर हमें कहाँ से मिलता है? टाइम, कब का आंसर तो हमें व्हेन से मिलेगा, तो व्हेन जहाँ आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। कहाँ का आंसर हमें मिलेगा? वेयर से, जहाँ वेयर आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। इसी तरह से इनके जो ये होते हैं ना, इनके जो कंजंक्शन होते हैं वो अलग ही हटके होते हैं। और मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में बताया था फैन बॉयज़, F for A and fan, N nor, B but, O or, Y yet, boys S so। तो ये वाले भी कंजंक्शन होते हैं, 7 और 8 कंजंक्शन है, और भी इसके अलावा कंजंक्शन होते हैं जो कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट वाले आपको बताए थे, जो कि कंपाउंड सेंटेंस को जॉइन करने में हेल्प करते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है इसके जो बाकी बचे हुए हैं, और मोस्टली ये जो कंजंक्शन होते हैं जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जॉइन करते हैं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम और बल्कि 99% ये एडवर्ब ही होते हैं, जैसे कि एज सून एज और एज सून एज, और ये भी एडवर्ब से रिलेटेड है क्योंकि एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है। क्योंकि वाला जो बिकॉज है ये भी हमें सेंटेंस का क्यों का आंसर देता है। क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे क्यों, तब आंसर आएगा क्योंकि। तो ये सब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान है। अब हम देखते हैं, कुछ पहचान करते हैं इन सेंटेंसेस की। मैं कुछ सेंटेंसेस लिखूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्यों ये कॉम्प्लेक्स हैं और क्यों ये कंपाउंड हैं, और सिंपल तो आपको पता ही है, फिर भी 1-2 सेंटेंस बता देंगे, ठीक है ना। नाउ वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट what kind of these sentences, whether it is complex or compound। she must weep और she will die, दोनों की ही मीनिंग क्लियर है। she must weep उससे रोना चाहिए, she will die वह मर जाएगी, अदरवाइज वह मर जाएगी। दोनों ही क्लॉजेज अपना पूरा मीनिंग दे रही हैं। तो आप बताइए कौन सा सेंटेंस है ये, समझ गए होंगे। ये है कंपाउंड सेंटेंस। क्यों? क्योंकि और कंजंक्शन से जुड़ा है, कोमा भी लगा है, और कंजंक्शन जो होता है वो कंपाउंड सेंटेंस का ही साइन है, जैसे कि फैन बॉयज़ में भी आया था, फैन बॉयज़ BOY, तो और क्या हुआ? कंपाउंड सेंटेंस का साइन, तो दिस इज कंपाउंड सेंटेंस। ओके, कंपाउंड्स स्पेलिंग में तो सेम ही है ना दोनों की स्टार्टिंग में। आई नो रानी हु इज़ अ क्लेवर गर्ल। आई नो रानी, मैं रानी को जानती हूँ, पूरा मीनिंग है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्लोज, पूरा मीनिंग है क्या? हु इज़ अ क्लेवर गर्ल, जो एक चालाक लड़की है, जो एक क्लेवर लड़की है, नहीं है पूरा मीनिंग, इस पर डिपेंड करती है। तो ये है मेन क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज, और इट इज़ सबऑर्डिनेटिव क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स। आई विल ट्रीट हिम, मैं उसके साथ ट्रीट करूँगी और उसके साथ बर्ताव करूँगी, उसके साथ बिहेवियर होगा मेरा, एज ही हैज़ ट्रीटेड मी। कैसा होगा? यहाँ तक तो कंप्लीट है सेंस, लेकिन जैसा उसने मेरे साथ किया है, तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा है। जैसा उसने मेरे साथ किया है तो क्या हुआ? मैं उसके साथ वैसा ही करूँगी, तो दिस इज़ कॉम्प्लेक्स। ये वाली जो क्लॉज है ये डिपेंडेंट है, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, तो कॉम्प्लेक्स हो गया। ही वॉज इल, वो बीमार था, ठीक है, क्लियर है मीनिंग। बट ही अटेंडेड द क्लास, उसने क्लासेस अटेंड की, ये भी क्लियर है। बोथ क्लॉजेज आर इंडिपेंडेंट, तो कॉम्प्लेक्स। एज ही वॉज सिक, ही कुड नॉट वर्क, ही कुड नॉट वर्क, वो काम नहीं कर सका, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है मीनिंग। वो काम नहीं कर पाया, या उसने काम नहीं किया, या वो काम नहीं कर सका। एज ही वॉज सिक, अब इसका मीनिंग कैसे निकालें? जैसे कि वो बीमार था, क्योंकि वो बीमार था। अब क्योंकि वो बीमार था तो क्या हुआ?
वो अपना काम नहीं कर सका। मतलब एक क्लॉज इंडिपेंडेंट है तो दूसरी का मीनिंग, जो डिपेंडेंट है उसका मीनिंग इस वाली क्लॉज से निकलता है, मीन्स ये वाली प्रिंसिपल क्लॉज है। एक और इनकी खासियत होती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, इनके जो कंजंक्शन होते हैं वो सेंटेंस के बिगिनिंग में भी आ जाते हैं, मीन्स स्टार्टिंग में भी आ जाते हैं, जबकि कंपाउंड सेंटेंस में ऐसा नहीं होता। उनके जो कंजंक्शन आते हैं वो बीच में ही आते हैं। इनके स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं और बीच में भी आ सकते हैं। ही वॉज टायर्ड, वो टायर्ड था, एंड फेल स्लीप, ये भी बिल्कुल क्लियर है। ही वॉज टायर्ड, और एंड तो फैन बॉयज का साइन भी है, फैन एफ एन, तो उसमें एंड आ गया। तो दिस इज कंपाउंड, बहुत ही ईजी हो गया है पहचानना, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आई थिंक सो। इफ़ यू डू योर बेस्ट, अगर तुम अपना बेस्ट करोगे, करते हो या करोगे, क्योंकि जब भी दो फ्यूचर टेंस के सेंटेंस होते हैं तो हम विल और शैल का यूज़ एक ही सेंटेंस में करते हैं, दूसरे में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाते हैं। इसका मीनिंग यही निकलेगा, अगर तुम अपना बेस्ट करोगे, यू विल नेवर रिग्रेट इट, तो तुम नहीं पछताओगे कभी भी। कब नहीं पछताओगे? यू विल नेवर रिग्रेट इट, बिल्कुल क्लियर मीनिंग है, बट इस वाली क्लोज का मीनिंग तो क्लियर नहीं है। इफ़ यू डू योर बेस्ट, अगर तुम अच्छा करोगे तो क्या होगा? तो तुम कभी भी नहीं पछताओगे। तो दिस इज कॉम्प्लेक्स, क्योंकि एक क्लोज का मीनिंग क्लियर नहीं है, कॉम्प्लेक्स। आई कैन प्रूव, मैं प्रूव कर सकती हूँ, बिल्कुल क्लियर है। एक सब्जेक्ट है, वर्ब और मीनिंग भी क्लियर है, तो ये होगी प्रिंसिपल क्लोज और मेन क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज। दैट दिस इज अ फैक्ट, कि यह एक सच है, यह एक फैक्ट है। क्या एक फैक्ट है? मैं प्रूव कर सकती हूँ कि यह एक फैक्ट है। जब तक मैं इस वाले क्लोज को नहीं ऐड करूँगी, इसका मीनिंग क्लियर नहीं है। दैट दिस इज अ फैक्ट। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। गॉड मेड अ रिवर, गॉड ने रिवर बनाई। एंड मैन मेड अ मशीन, आदमी ने मशीन बनाई। एंड से जुड़ा है, एंड तो है ही फैन बॉयज में आता है, और ये कंपाउंड सेंटेंस का साइन है। और वैसे भी दोनों के मीनिंग क्लियर है, गॉड ने रिवर बनाई, आदमी ने मशीन बनाई। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है और सच बात भी है। द सिटी इन विच आई लिव इज़ वेरी लार्ज, वो सिटी जिसमें मैं रहती हूँ इज़ वेरी लार्ज, बहुत बड़ी है। द सिटी इज़ वेरी लार्ज, बिल्कुल क्लियर मीनिंग है, हमने कंजंक्शन को बीच में ले लिया है। तो लेकिन क्लोज तो यही हुई ना, द सिटी इज़ वेरी लार्ज, तो सिटी बिल्कुल अच्छी बड़ी है, बिल्कुल मीनिंग क्लियर है क्लोज का। विच आई लिव, इन विच आई लिव, जिसमें मैं रहती हूँ वो क्या? वो सिटी लार्ज है। एक डिपेंडेंट क्लोज है जो इंडिपेंडेंट क्लोज से मिलकर अपना मीनिंग क्लियर कर रही है। ठीक है ना? तो आई गेस यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर, और आपको समझ आया होगा कि तीनों ही सेंटेंस में किस तरह से एक दूसरे से डिफर हैं। अब हम देखते हैं आज की प्रोवर्ब। द प्रोवर्ब इज इफ द स्काई फॉल्स वी शैल गैदर लार्क्स। लार्क्स एक बहुत ही वैल्यूएबल बर्ड होती है, तो इसका मीनिंग है कि जब आसमान गिरेगा तब हम उस बर्ड को कलेक्ट करेंगे या उस कीमती चीज़ को कलेक्ट करेंगे। बहुत ही हाई फाई कंडीशन है कि जब आसमान गिरेगा, तो आसमान तो कभी भी नहीं गिरेगा। और सेम हिंदी में कंडीशन भी बहुत हाई फाई है, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना तो नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो दिस इज द प्रोवर्ब ऑफ टुडे, इफ द स्काई फॉल्स वी शैल गैदर लार्क्स। I hope you have understood the chapter of today. If you find my videos informative and useful, please subscribe to my channel if you have not subscribed it yet. And keep watching my videos, keep sharing the videos. I will be back soon. Till then, bye.